नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो कश्मीर से कम नहीं, या यूं कहें कि इस स्थान में बिल्कुल कश्मीर जैसी फीलिंग आती है। जी हाँ, आज हम राजस्थान के आमेर शहर में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम के दर्शन करवाने जा रहे हैं। मित्रों, इस आश्रम के चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखला की सुंदर पहाड़ियाँ तथा पहाड़ियों पर हरे हरे वृक्ष और लताओं को निहारते हुए मन मुग्ध हो जाता है। फिर चंद्रभागा नदी के विलक्षण सौंदर्य का कहना ही क्या। यहाँ पर आने वाले लोग कुछ समय के लिए घर वापस लौटना ही भूल जाते हैं। आइए अब हम संत श्री आशाराम जी आश्रम के दर्शन करवाते हैं। मुख्य द्वार से चढ़ाई वाला ये रास्ता हवा महल की ओर जाता है। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर सत्संग भवन स्थित है। सामूहिक कार्यक्रम, सत्संग, कीर्तन, भजन, संध्या एवं भंडारा जैसे सभी कार्यक्रम सत्संग भवन में ही होते हैं। इस आश्रम में हर अमावस्या को गरीब, अनाथ, असहाय लोगों को राशन और जीवन उपयोगी वस्तुएं भेंट की जाती हैं। सत्संग भवन के सामने विशाल परिसर है। इस परिसर में पुष्पों की क्यारियां हैं। साथ ही आश्रम के भंडारे में उपयोगी ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगाई गई हैं। यह व्यास भवन के पीछे का दृश्य है। यहाँ से ठीक सामने मनोकामना सिद्ध बड़ बादशाह स्थित है। बड़ बादशाह के आसपास शांत वातावरण है। सामने मौन मंदिर है जो चंद्रभागा नदी से सटा हुआ है। यहाँ पर साधक साप्ताहिक अनुष्ठान के लिए निवास करते हैं। मौन मंदिर में बैठे हुए ही चंद्रभागा नदी के दर्शन होते हैं। ये रास्ता व्यास भवन से पूज्य गुरुदेव की कुटिया की ओर जाता है। ये है पूज्य गुरुदेव की निवास स्थली शांति कुटीर। शांति कुटीर व्यास भवन से लगभग 30 फुट की ऊंचाई में स्थित है। पास में ही पुरानी कुटिया है जो आश्रम निर्माण के शुरुआत में निर्मित की गई थी। आमेट आश्रम का निर्माण सन 1987 में हुआ था और पूज्य गुरुदेव का आमेट में सर्वप्रथम आगमन सन 1986 में हुआ था। आश्रम के अंदर ही आमेट राजवंश का हवा महल मौजूद है। आमेट राजवंश के प्रभु प्रकाश सिंह जी पूज्य बापू जी के शिष्य हुए और हवा महल पूज्य गुरुदेव को समर्पित कर दिया। आश्रम द्वारा हवा महल में श्री हनुमान जी की स्थापना की गई और हवा महल को हनुमान मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। इस हवा महल से जुड़ी जानकारी का वीडियो पहले बनाया हुआ है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक में जाकर हवा महल की संपूर्ण जानकारी व अंदर का दृश्य देख सकते हैं। हवा महल के ग्राउंड फ्लोर में भोजनशाला और रसोई घर है। सभी साधक भक्त यहीं पर महाप्रसादी पाते हैं। आश्रम में गौशाला भी है। यहाँ गायों की देखरेख स्वयं आश्रम के समर्पित भाई करते हैं। यहाँ गायों के संरक्षण, संवर्धन के साथ साथ इनकी चिकित्सा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। ये सत साहित्य स्टॉल है। यहाँ आमेट के निवासी आश्रम द्वारा निर्मित औषधियाँ एवं सत साहित्य लेकर जाते हैं। सत साहित्य स्टॉल के पास ही गायों के घूमने के लिए वाड़ा बना हुआ है। वैसे आश्रम के चारों ओर गायों के चरने व घूमने के लिए खूब सारी खुली जगह है। गायों को चरने के लिए भी लेकर जाते हैं। आश्रम में तरह तरह के फल और फूलों वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ये वही रुद्राक्ष है जिसकी माला गले में पहनी जाती है। आश्रम से सटकर ही बेवर महादेव मंदिर है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे बेवर महादेव मंदिर और एक प्राचीन संत की गुफा का दर्शन करवाएंगे। मित्रों, राजस्थान की नदियों में हमेशा पानी नहीं बहता है। इसीलिए जब भी नदी में पानी आता है तब यहाँ के निवासी नदी में पानी देखने आते हैं। इतना ही नहीं, 1 से 2 घंटे नदी किनारे बैठकर नदी के प्राकृतिक वातावरण का लाभ लेते हैं। आइए अब बेवर महादेव मंदिर में प्रवेश करते हैं।
बेवर महादेव मंदिर में शाम के समय दर्शन के लिए भक्तों की संख्या अधिक होती है। शाम को सामूहिक आरती भी होती है। आइए अब प्राचीन संत की गुफा भी देख लेते हैं। मित्रों, ये गुफा श्री श्री 1008 संतोष गिरी जी महाराज की साधना स्थली है। मित्रों, बेवर महादेव मंदिर के सामने चंद्रभागा नदी के उस पार सुंदर गार्डन है, जो इस क्षेत्र की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। बहुत सुंदर गार्डन है, नदी के किनारे ही है। ठंडी ठंडी हवाएं नदी से होकर आती हैं। यहाँ आने पर जल्दी से जाने का दिल नहीं करता। बेवर महादेव मंदिर के ऊपर की पहाड़ी पर विशाल त्रिशूल है। ये त्रिशूल अष्ट धातुओं से निर्मित किया गया है। मित्रों, पूज्य बापूजी ने यहाँ के सुंदर वातावरण को देखकर कहा, ये छोटा कश्मीर है। मित्रों, पूज्य बापूजी का आमेट में सर्वप्रथम आगमन किस प्रकार हुआ और आश्रम निर्माण से पहले क्या क्या हुआ, आमेट के वरिष्ठ साधक गंभीर सिंह राठौर जी से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम एक गाड़ी लेके गए बापूजी का कार्यक्रम लेने के लिए। तो वहाँ पर हम 3 दिन रुके। बापूजी ने पहले तो कार्यक्रम नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो कार्यक्रम लेके ही जाने वाले हैं और इनको आस्था है धर्म के अंदर, तो बापूजी ने 7 दिन का कार्यक्रम दिया। और वो पहला कार्यक्रम बड़ा ही ज़ोरदार कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर हर घर के अंदर कीर्तन की कैसेट बजने लगी। 7वें दिन एक बहुत बड़ा आयोजन बापू के विदाई के लिए किया, जिसके अंदर बापू को हाथी की सवारी पर के ऊपर बिठाया गया। उसके बाद में एक गाड़ी के अंदर बिठा करके बड़े एक जुलूस की तरह से कई लोग साथ में गए। और बापूजी जब आगे जाते हैं, लोगों को ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किसी के कपड़े किधर जा रहे हैं, लेकिन बापू के साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये पहला कार्यक्रम बड़ा ही आकर्षक प्रभावशाली कार्यक्रम था। दूसरी बार 1987 के अंदर फिर कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर एक भक्ति भावना का वातावरण चारों तरफ फैल गया। तीसरी बार कार्यक्रम हुआ 5 दिन का। 87 के अंदर बागवान परिवार ने आश्रम की ज़मीन भेंट की और उसके ऊपर 88 के अंदर यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले बापूजी की कुटिया बनाई गई और कुटिया के साथ में दूसरा जो निर्माण कार्य है वो सारा निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ। और इधर जो हवा महल है इस पर भी निर्माण कार्य हुआ। इस पूरे परिसर के अंदर लगभग 1000 पौधे लगा रखे हैं इस पूरे आश्रम के ऊपर। और आश्रम के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यदि आप आमेट स्थित इस आश्रम में आना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। आश्रम से रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है और बस स्टैंड की दूरी भी 1 किलोमीटर है। आपको ये आश्रम और आश्रम के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा लगा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, अब लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय गौ माता।